ऐसा है जिसका पेट मन आत्मा सब भरता है, वो आपकी माँ है। आज कान्हा के आंखा कहते हैं जब भगवान कल के प्रसंग में हम सभी सुनेंगे, जब भगवान मथुरा जाने लगे तो मैया यशोदा ने ही शिकायत कर कन्हैया तू तो मक्खन के चक्कर में यहाँ के पास आता है ना, और मथुरा में तो एक सी गाय है जिसके मक्खन मिलेंगे, तुझे मक्खन का बाहर मिल जाएगा, तू इतना मक्खन मिले प्राप्त करेगा कि तू अपनी बूढ़ी मैया को भूल जाएगा। मेरे कन्हैया ने कहा मैया इस संसार में मैं कहीं भी चला जाऊं, जब तक तेरी याद मुझे कोई नहीं दिलाएगा मैं उस मक्खन की ओर देखूंगा भी नहीं। ये दुनिया मुझे बड़े से बड़े मक्खन का लोना लाने जाए कन्हैया वचन देता है, ये कन्हैया जब खाएगा तेरे हाथ का मक्खन खाएगा, अन्यथा कन्हैया आज के बाद मक्खन नहीं खाएगा। कहते हैं जब भगवान द्वारिकानाथ में रहने लगे तो एक बार देव की मैया ने सुना कि कन्हैया मक्खन चोरी करके खाता था, तो अपने हाथ से मक्खन मिलोया और द्वारिकानाथ को कहा कान्हा हम आज्ञा कीजिए, देख देख तेरे लिए मक्खन बनाना, मेरा लाला मक्खन चोरी करके खाता। आज पहली बार कन्हैया आपको चोरी शब्द बुरी लगे, वो मक्खन देख के कन्हैया स्तब्ध रह गए, आंखों से सुधारा बह गई। माता देवकी ने कहा बेटा क्या हुआ, तेरा प्रिय मक्खन, इसी मक्खन के लिए तो चोरी करता था, मटकियां फोड़ता था, लिखा मक्खन मैंने अपने हाथ से बनाया बेटा। कन्हैया क्या बात है कान्हा, तू क्यों ऐसे? भैया मैं आज उलझन मक्खन और उलझन कैसी उलझन? एक तरफ तुमने अपने हाथ से पहले मक्खन बुलाया, दूसरी तरफ मैंने मैया यशोदा को वचन दिया है जब खाऊंगा मक्खन तो तेरे हाथ की खाऊंगा, अन्यथा नहीं। सारी बात बताई, माता देवकी ने उस मक्खन के लोने को लिया, बेटा ये अन्य द्वारिकावासी खा ले जा। तो अपने यशोदा मैया को दिए वचन की पूर्ति कर ये माँ यशोदा की इतनी बड़ी ऋणी है जो कई जन्मों तक यशोदा के ऋण को यह तेरी मैया नहीं चुका पाई।